त्रिविधम नरकसेद्यम द्वारम नाशनमात्मनम काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेत त्रयम तजेत। भगवत गीता का श्लोक है। इसका मतलब है कि काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक तक पहुंचने के दरवाजे हैं। इसके पहले कि यह हम पर हावी हो जाए, हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। दादाजी, कोई कहानी सुनाइए ना। चलो तुम्हें आज अपने गांव बुलधारा की कहानी सुनाता हूँ। तो 600 साल पुरानी बात है। रायसैलेर जिले में एक बुलधारा नाम का गांव था, जहां राजा महाराजाओं का राज था। कहते हैं वहां का राजा और उसी के साथ उनकी प्रजा दोनों पर लक्ष्मी जी का साया था। उस साम्राज्य का हर आदमी धनवान था, पर कहते हैं ना कि इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, वह जिंदगी नहीं खरीद सकता। वहां का राजा और प्रजा को गुप्तचरों से एक संदेश मिला कि उन पर हमला होने वाला है। तो डर के मारे कुछ लोगों ने अपना सारा धन जमीन में गाड़ दिया। एक रात उन पर हमला हुआ। राजा के साथ पूरे साम्राज्य का विनाश हो गया। चढ़ाई करने वालों को सोना मिला और वह सोना लेकर चले भी गए, पर कहते हैं कि जिन लोगों ने सारा धन जमीन में गाड़ दिया था, वह आज भी वही पड़ा है। तो फिर कोई उसे हाथ क्यों नहीं लगाता? क्योंकि वह शापित है। पापा, पापा, बोलो बेटा। पापा छुट्टियां लगी, चलो ना दादाजी के गांव चलते हैं। इस बार नहीं बेटा, किसी और दिन जाएंगे। हर साल आप यही कहते हो। सभी के दादाजी उनके साथ हैं, सिवाय मेरे। नहीं बोला ना। पापा एक तब की बात थी और एक आज की बात है। मैं आज तक अपने दादाजी से नहीं मिला। हालांकि वो आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी यादें,
उनकी बातें चंद लम्हे जो भी है आज भी मेरे साथ है। सब कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपने दादाजी की तरह दिखता हूँ। वो बहुत बड़े समाज सेवक थे और मैं भी उन्हीं की तरह समाज सेवा करना चाहता हूँ। अरे पापा, पापा पानी लीजिए। कुछ करेगा भी या सिर्फ बाप के पैसे उड़ाएगा? मैं आपकी तरह जुआरी नहीं हूँ पापा, जो पैसे उड़ाओ जैसे आपने दादाजी के उड़ाए थे। और आपको पता है यार, मैं सेल्फिश वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ दादाजी की तरह। हाँ ना, घर में बैठकर समाज सेवा होती है। आप आज भी पीकर आए हो ना? अरे मर जाओगे एक दिन। चलो मैं सोने। जी आप मोहनलाल जी है ना? हाँ जी, बोलिए, क्या मैं आपको जानता हूँ? जी नहीं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। ओके, तो बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम प्रज्ञा है। तो बताइए प्रज्ञा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे दादाजी बहुत बड़े समाज सेवक थे
और उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं भी अपने दादाजी की तरह समाज सेवा करना चाहता हूँ। ओके तो बताइए आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 23 साल है। इस उम्र में तुम नहीं कर पाओगे। यहाँ सोने को वक्त नहीं मिलता, मुश्किल से खाने को वक्त मिलता है। बेटा तुमसे नहीं होगा, काफी सारे सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। जी आपका नाम मोहनलाल है। आप 19 साल के थे तब समाज सेवा में आए थे, और अगर 19 साल का लड़का तब कर सकता है तो ये 23 साल का आज क्यों नहीं? सिर्फ एक मौका दीजिए सर मुझे। ठीक है, मंडे से आ जाना। धन्यवाद सर। त्रिशा, मैं बहुत खुश हूँ आज। क्यों, क्या हुआ ऐसा? अरे तुम्हें पता है ना, मैं अपने दादाजी की तरह समाज सेवा करना चाहता था, एंड यू नो व्हाट, मुझे मौका मिल गया। बस आज से इन्हीं के साथ रहना है। मुझे तो लगा तुम मजाक कर रहे थे। नहीं तो। और अभी हमारी शादी का क्या? अरे करेंगे ना शादी। बोल कब आऊं कल से मिलने? तुम्हें लगता है मेरे डैडी तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट करेंगे? छोड़ो ना ये सब, शादी कर लेते, दोनों जॉब करेंगे। क्या रखा है ये समाज सेवा में? गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। हेलो। हेलो भैया, जल्दी घर पे आ जाओ। अंकल जी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। वो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ इन्हें? सुनो प्रज्ञा, अभी डॉक्टर से बात की कि हालत बहुत खराब है। उनके अंदर के सभी बॉडी पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं। उन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। अब कैसा लग रहा है पापा आपको? अब ठीक है बेटा। आज तो मैं आपको 1 मिनट तक अकेला नहीं छोड़ने वाला। रात भर बातें करेंगे हम दोनों। बेटा मुझसे बहुत गलतियां हुई है तेरी माँ जाने के बाद। पापा जाने दो ना। बेटा तेरी माँ जाने के बाद मैं अलग ही रास्ते पर भटक गया। ना तुझे बाप का प्यार दे सका, ना माँ का प्यार दे सका। पापा, इंसान की आदतें बुरी होती है, इंसान बुरा नहीं होता। और पापा, मैं काफी महीनों से आपसे कुछ पूछना चाहता था। क्या? मुझे ना कई महीनों से ना काफी डरावने सपने आते हैं। मतलब ना मेरे हाथों में एक बड़ा वाला चाकू है, वो जिससे मैं किसी की गर्दन काट रहा हूँ, और एक बड़ा वाला बक्सा लेकर भागे ही जा रहा हूँ। शायद इसके दादाजी की गलतियों की सजा इसे मिल रही है। सुन बेटा, वो अलमारी खोल, उसमें छोटी छोटी डिबिया मिलेगी, वो लेकर आओ।
पापा इसमें क्या है? मेरी लापरवाही। जो काम मुझे कई सालों पहले कर देना चाहिए था, गलती हो गई। पापा कौन सी गलती? गलती हो गई, गलती गलती हो गई। पापा, 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 पापा।